यूपी में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार करने में जुटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर पहले मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पार्टी के लिए प्रचार किया। मुजफ्फरनगर के बाद अमित शाह का सहारनपुर और देवबंद जाने का भी प्रोग्राम है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बरेली, इटावा और औरैया में दौरे पर हैं। वहीं बरेली में जेपी नड्डा ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद लोगों के बीच जाकर घर घर प्रचार किया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में हैं और दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष बरेली की गलियों में, सड़कों में लोगों के घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मुजफ्फरनगर से। मेरे सहयोगी जावेद मंसूरी मेरे साथ बने हुए। जावेद, अमित शाह जिस तरह से अपना संबोधन कर रहे थे, उससे जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दिया है कि अगर यूपी में बीजेपी है, अगर मुजफ्फरनगर में बीजेपी है तो आप सुरक्षित रहेंगे और अखिलेश आएंगे तो दंगे होंगे, अपराधी जेल से बाहर आएंगे। सभी पहले से व्यवस्था बनाए रखें। देखिए, बीजेपी जिस तरह से आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया, उससे एक साफ संदेश देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, दंगा मुक्त प्रदेश है, वो बीजेपी दे सकती है। और आप देखिए बीजेपी की पूरी कैंपेनिंग इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और जब मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री होते हैं तो वो मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हैं कि वो भूले नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। और मुजफ्फरनगर बहुत महत्वपूर्ण है इस फेज के लिए, क्योंकि ये वो फेज है जहां पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती यह है कि 2017 का जो प्रदर्शन है उसको दोहराए। यहाँ पर देखिए अमित शाह का इंतजार हो रहा है, अब वो पहुंचेंगे कुछ ही देर में। लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लोगों से जरा बात कर लेते हैं। अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं, क्या सुनने आए हैं? हम भारत माता की जय और वंदे मातरम सुनने आए हैं। हम इस देश के अंदर जो गुंडा राज कायम कर रखा था और इस प्रदेश के अंदर बहु बेटियों का निकलना मुश्किल था, व्यापारी का व्यापार करना कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर आप बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, गुंडे बदमाश यहाँ पर नहीं है। और जी जो बुलडोजर चल रहे हैं बाहुबलियों पर, बहुत बढ़िया सरकार है। पर डंडा चला है। और मैं जरा आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा यहाँ किस तरह से अब कभी भी अमित शाह पहुंच सकते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे जो कार्यकर्ता है उनको एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है ताकि अव्यवस्था ना फैले। मैं जरा इधर की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये दूसरी तरफ भी देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की कतार है जो अमित शाह को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए, वो जब जनसंपर्क करेंगे लोगों से मिलने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो यहाँ तस्वीर बहुत एक जो कैंपेनिंग है पूरी तरह से ताकत बीजेपी ने उसमें झोंक दी। और जो बीजेपी की जो वरिष्ठ नेता है, जो सीनियर लीडरशिप है, वो मैदान में उतर आई है। उनको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। पहले फेज में 10 फरवरी को चुनाव होगा। वो समझते हैं कि अगर इस फेज में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो आगे के जितने भी फेज हैं वहां बीजेपी को आसानी रहेगी। तो ये हवा बनाने की, माहौल बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, स्मृति ईरानी हो, सब मैदान में उतरे हैं और अब अंतिम फेज में ये धीरे धीरे पहुंच रहा है। तो ये स्थिति है। मुजफ्फरनगर में आने के अपने सियासी संकेत हैं, क्योंकि अमित शाह जब 2014 में प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, तो कहा जाता है कि बड़ी इबारत उन्होंने जीत की लिखी थी। उसमें जिस तरह से 2013 में दंगे हुए थे और 2014 में जो मुजफ्फरनगर को केंद्र में रखकर रणनीति बनाई थी, उसका असर यह हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और उसी को 2017 में 2019 में दोहराया गया और इस बार भी उसी को दोहराने की कोशिश है। जी तो पश्चिमी यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले मुजफ्फरनगर गए, जहां उन्होंने जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया। अमित शाह ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला किया और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पिछली सरकार को घेरा। अमित शाह ने इस दौरान योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और दावा किया कि सीएम योगी की सरकार में माफिया राज और दंगा करने वालों का दौर खत्म हुआ है। अमित शाह ने अखिलेश और जयंत चौधरी को भी उनके गठबंधन पर घेरा और कहा कि अखिलेश जीते तो जयंत जाएंगे और आजम आएंगे।
तो अमित शाह ने अखिलेश जैन के गठबंधन को दिखावा करार दिया। अखिलेश को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जीते तो आजम बाहर आ जाएंगे और जयंत की जगह आजम ले लेंगे। क्या कुछ कहा है, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये सारे के सारे गुंडे उत्तर प्रदेश की बाउंड्री के बाहर। 17 के बाद 2022 में आपके सामने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं को चुन चुन कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार से। सपा बसपा सपा के राज में माफियाओं ने इस प्रदेश को गिरफ्त में लिया था, गैंगे बन गई थी और धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति करने वालों का बोल पाया। भू माफिया हो और अनेक प्रकार के माफियाओं ने यहाँ पर अपना कब्जा जमाया था। और आज जब मैं आया हूं, कोई सुरक्षा की बात नहीं कर रहा है। कल अखिलेश जी और जयंत जी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ हैं, हम साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ मगर साथ कब हो, कब तक हो? मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई? बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है। फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। तो यूपी की सियासत में आज वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर अमित शाह ने अखिलेश यादव पे जमकर प्रहार किया। कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी अखिलेश की तो जैन जो है वो चले जाएंगे और आजम बाहर आ जाएंगे। तो सियासत का सुपर सैटरडे आज देखने को मिल रहा है। हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं और खबरों का सिलसिला अब मेरी सहयोगी शिवानी पांडे इसको जारी रखेंगे आगे। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश में सियासी रण लगातार जारी है, चुनावी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में अमित शाह को आप सुन रहे थे। अमित शाह ने अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेर लिया और क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर में थे गृह मंत्री अमित शाह, किस तरीके से वो वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी उनके जो वोट थे वो उनको वापस हासिल हो जाएं। ये उनकी कोशिश लगातार रही है और इसी को भुनाने की कोशिश वेस्टर्न यूपी में जितने भी मतदाता हैं। और लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से डोर टू डोर कैंपिंग भी यहाँ पर होगा और द्वार धुआंधार प्रचार करने की कोशिश में बीजेपी लगातार वहां पर जुटी हुई है। वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी पर अपना दबदबा एक बार फिर से कायम करने के लिए वहां पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही एक फोकस रहा है पश्चिमी यूपी पर, क्योंकि इससे पहले किसानों को लेकर वहां पर जो नाराजगी थी उसको दूर करने की एक कोशिश। और अब मुजफ्फरनगर से तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, यहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव और जो गठबंधन है आरएलडी और सपा का उस पर भी निशाना साधा और अब कुछ ही देर में यहां पर डोर टू डोर कैंपिंग भी उनकी ओर से होगा। भारी उत्साह भी वहां पर लोगों के भीतर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जावेद लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से जावेद, क्या तस्वीर इस वक्त की आप दिखाना चाहेंगे? जावेद, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जावेद से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का ये हिस्सा है और पश्चिमी यूपी को ही साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से लगातार हो रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर आरएलडी का काफी दबदबा है और उसी के काउंटर करने के लिए यहाँ पर तमाम स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से पहले भी जैसे हमने देखा कैराना वो आए थे और यहाँ पर मथुरा वो गए, उसके बाद अब मुजफ्फरनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले उन्होंने किस तरीके से अखिलेश यादव को भी, उन पर भी हमला किया, उन पर भी निशाना साधा, उनके फ्री बिजली के दावे पर भी उन्होंने निशाना साधा
और उसके बाद अब डोर टू डोर कैंपेनिंग भी उनकी ओर से यहां पर होगा। हर तस्वीर मुजफ्फरनगर की हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहां पर तमाम पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं। खासतौर पर बीजेपी अपना पूरा दमखम लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी ये ऐसा क्षेत्र है, ऐसा गढ़ है जहां से इससे पहले 2014, 2017 की अगर बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी जीत सुनिश्चित की थी और एक बार फिर से उसी जीत को 2022 में सुनिश्चित करने के लिए वहां पर तमाम प्रचार अभियान बीजेपी की ओर से हो रहा है, ताकि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। क्या क्या काम किए गए हैं बीजेपी के कार्यकाल में वो उन तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि इस क्षेत्र को खोना नहीं चाहती है बीजेपी। इससे लगातार वो वहां पर दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि जाटलैंड भी कहा जाता है पश्चिमी यूपी को, और इसी वजह से यहां पर यह कहा जाता है कि जिसके साथ जाट उसी की है ठाट, और उन्हीं जाटों को साधने की एक कोशिश। और जैसा कि हमने देखा किसान आंदोलन जब हुआ था उस दौरान कुछ नाराजगी किसानों के भीतर भी थी, और पश्चिमी यूपी में ज्यादातर हिस्सा किसानों के अंतर्गत ही आता है, तो उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर प्रचार अब लगातार धुआंधार तरीके से बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, ताकि कोई भी नाराजगी किसी के भी भीतर, जनता के भीतर ना रह सके, उसको मिटाने की कोशिश बीजेपी की ओर से यहां पर लगातार हो रही है। अखिलेश यादव पर किस तरीके से हमला बोला गृह मंत्री अमित शाह ने, वो आपने देखा। और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कुछ ही देर में यहां पर शुरुआत होगी। देखिए, हाथ हिलाते हुए अभिनंदन करते हुए जनता का गृह मंत्री अमित शाह अब आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने किया था और अब यहां पहुंचे हैं उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए। अरे सर क्या कहेंगे? आइए सर, जितनी भीड़ उमड़ी है देखने के लिए। अमित शाह जी हमारे शिव चौक है, मुजफ्फरनगर का दिल है, आज यहाँ पे आए हैं, पूरा शहर स्वागत करने के लिए। देखिए आप, शायद पूरा शहर आज उनके स्वागत में यहाँ पे। क्लीन स्वीप किया था 2017 में, इस बार कैसा रहेगा? ऐसे ही हालात लग रहे हैं जैसे 17 में। गठबंधन में आपके सामने गठबंधन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संजीव बालियान जो कि न्यूज 18 से बात कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, अब लगातार जो अमित शाह है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी अपने कैंपेन को गति दे रही है, सीनियर लीडरशिप उतरी हुई है मैदान में। तो ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरह, हर हर महादेव, किस तरह की यहाँ पर। तो तस्वीरें मुजफ्फरनगर से आप देखिए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और कोशिश है तमाम वोटरों को साधने की, उन तक अपना प्रचार पहुंचाने की। क्या क्या काम उनके द्वारा किए गए डोर टू डोर जाकर, इसी वजह से इस प्रचार को चुना गया है। देखिए, लोगों से वो वहां पर मिलने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। वेस्टर्न यूपी का ये हिस्सा है, पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र है जिसमें जहां आज प्रधानमंत्री, आपको बता दें, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कैराना भी वो गए थे, वो भी पश्चिमी यूपी में ही आता है। साथ साथ मथुरा भी वो गए। किस तरीके से पश्चिमी यूपी के क्षेत्र को साधने की एक कोशिश है, वहां पर जो वोटर है उनकी नब्ज टटोलने की एक कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। और 2014 में भी पश्चिमी यूपी से काफी सारे वोट मिले थे बीजेपी के पक्ष में जो गए थे। 2017 में भी एक बड़ी जीत उनको हासिल हुई थी विधानसभा चुनाव 2017 में। साथ साथ 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें भी बीजेपी का दबदबा इस क्षेत्र में देखने को मिला था। लेकिन अब 2022 में आखिर यहाँ की जनता किसको चुनती है, क्योंकि तमाम चीजें बीच में हुई जिसकी वजह से नाराजगी भी देखने को मिली। किसानों का आंदोलन हमें याद है और ज्यादातर किसान इसी क्षेत्र से आते हैं, तो ऐसे में किसी के भीतर किसी भी तरीके की कोई नाराजगी ना रह जाए, उसी को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी की ओर से आपको दिख रही है। और इस वक्त डोर टू डोर अभियान उनकी तरफ से यहां पर किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, पैम्पलेट्स उनकी ओर से बांटे जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो उनकी ओर से की जा रही है। जनता तक पहुंचने की कोशिश है, घर घर जाकर वो ये पैम्पलेट्स बांट रहे हैं कि आखिर यूपी सरकार ने अब तक क्या कुछ काम किया और आगे किस तरीके की रणनीति होगी उनकी, उसको लेकर उनका ये चुनाव प्रचार। इस वक्त आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद यहां से गृह मंत्री अमित शाह देवबंद की ओर भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो भी पश्चिमी यूपी का हिस्सा है। पश्चिमी यूपी आपको बता दें, वेस्टर्न यूपी भी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहले और दूसरे चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसी वजह से तमाम जो पार्टियां हैं वो यहां पर फोकस करना चाहती हैं।